देखेंगे कि एक इन्वर्टेड पिरामिड कैसे प्रिंट करना है। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि पिरामिड को कैसे प्रिंट करना है और ये उसका कोड है। ओके, तो इसमें भी कुछ सेम ही अप्रोच हम लोग अपनाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर रो में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं उनको प्रिंट कर लेंगे। देन उसके बाद एक लूप चला के फिर दूसरा लूप चला के फिर स्टार्स को प्रिंट करेंगे। सो ये हमारी अप्रोच होने वाली है। सबसे पहले क्या करना है, हमको एक लूप पकड़ के सारे स्पेसेस प्रिंट करने हैं। देन एक दूसरा लूप पकड़ के एक पर्टिकुलर रो के लिए, ओके, एक पर्टिकुलर रो के लिए सबसे पहले एक लूप चला के सारे स्पेसेस प्रिंट करेंगे। देन अनदर लूप लगा के हम लोग सारे स्टार्स को प्रिंट किया जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो। जस्ट टेक रो नंबर 2 मीन्स आई इज इक्वल टू 1 और इसमें चेक करते हैं कि स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं। सो स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, इसमें स्पेसेस हमारे 1 प्रिंट हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू 2 में हमारे कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू 3 में हमारे 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू 4 में हमारे 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो स्पेसेस कितने हैं, अगर जो हम आई इज इक्वल टू 1 मीन्स रो इज इक्वल टू 2 की बात करें तो कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है। इफ आई राइट जस्ट j इज लेस देन आई प्लस 1, आई प्लस 1 कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 2। तो ये किसके किसके लिए चलेगा, मीन्स j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। बट हमें तो कितने चाहिए स्पेसेस, हमें तो सिर्फ एक स्पेस चाहिए। तो i प्लस 1 ना करके अगर इसको हम j इज लेस देन आई कर दें मीन्स i दैट्स इट मीन्स 1, so it will become 1, so it will print for j is equal to 0 only. Okay, done. Just check it, this is right for every row or not. For this one just check, I is equal to कितना है, 2 है हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे 2। तो while j is less than equal to 0 और 1 के लिए प्रिंट होगा। जब 2 हो जाएगा j की वैल्यू तो 2 इज लेस देन 2 नो, तो ये फेल हो जाएगा कंडीशन। सो इट विल प्रिंट फॉर j is equal to 0 and 1. Okay, so I think it will work for all the rows. Okay, just check. हमने स्पेसेस का तो देख लिया कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। अब हमें स्टार्स को देखना है कि कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। जस्ट टेक दिस वन, जस्ट टेल मी हाउ मेनी स्टार्स आर गोइंग टू प्रिंट। अगर जो मैं इसको लिख दूं, एक दूसरा लूप चलाऊंगा, ओके, लेट्स से उसका वेरिएबल हम लोग इंटरनल वेरिएबल हम लोग k अगर ले लें तो k इज इक्वल टू 0 से लेके कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, 4 स्टार्स हैं। ओके, तो अगर जो मैं इसको लिखूं n माइनस, अगर i लिख दूं क्या इससे मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जस्ट चेक। n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 5 है। i इज इक्वल टू कितना है, i is equal to 1, it means it is 4 only. Okay, it is 4, so we need 4 stars only. Okay, so we do not need a I minus 1 here. So just check it is working for all the rows or not. Just check for this one, k is equal to 0 से लेके n minus I is equal to 0 means ये हो गया 5. Yes, it is working, I hope so. Yes, 3 stars. Yes, yes, it will work. Okay, just I की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 2, जस्ट पुट I की वैल्यू 4, कितने स्टार्स हो जाएंगे 1. ओके, सो आई थिंक दिस लॉजिक विल वर्क. ओके, जस्ट रिप्लेस दिस। स्पेसेस के लिए हमारा क्या है, j लेस देन आई है तब तक हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। जब तक कि j लेस देन आई है तब तक हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। और स्टार्स कब तक प्रिंट करना है, और लेट्स से इसका वेरिएबल हमने k ले लिया। ओके,
अलग अलग लूप में तो हमने अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए हैं। ओके, जब तक कि k की वैल्यू n माइनस आई इतना हो जाए, n माइनस आई। ओके, just save it and run it. Yes, good, it is printing. So that's all for the today's lecture. So thank you, bye bye.